गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, जैसा कि आपको पता है ये हमारी हायर एजुकेशन की पूरी सीरीज चल रही है। ठीक है। इससे पहले अगर आपने जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मेंशन कर दूंगी। आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स से, जिनको पढ़कर मैंने खुद ने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। एंड आई होप मेरे ये नोट्स आपको भी काफी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगेगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जो भी किसी भी तरह के लिटरेरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। ये नोट्स उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है। और मैं ये नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम से यस टू लिटरेचर पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। गाइज, वहां पर मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं पीडीएफ किए, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। आपकी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो गाइस, अर्लियर हमने जैसे कि मैंने बताया कि प्रीवियस वाले जो वीडियो है उसमें मैं यहाँ तक का पूरा आपको शेयर कर चुकी थी, डिस्क्राइब कर चुकी थी। तो इससे फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब है गाइस फुल फॉर्म ARIIA। इसका मतलब होता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स। गाइस, जो भी फुल फॉर्म है मैंने पहले भी बोला है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें एक या दो फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो फेब का अटेम्प्ट हुआ था गाइस, उसमें दो फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है। तो ये होता है गाइस, रैंक का पैरामीटर होता है कि किसी भी जो बिग इंस्टीट्यूशन है जो कि इनोवेशन या अचीवमेंट से रिलेटेड है, उसको रैंकिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है। देन गाइस, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो भी कोई कॉलेज जो काफी सारे सब्जेक्ट्स में रन कर रहा है, काफी ईयर से रन कर रहा है, और उसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और अगर उसे अपनी खुद की डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले गाइस, वो कॉलेज इंस्टीट्यूट 20 ईयर्स रन होना चाहिए, मतलब उसका लाइफ लॉन्ग एटलीस्ट वो 20 ईयर से चल रहा हो। ठीक है। और किसी भी कोई और यूनिवर्सिटी, किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन से वो नॉन एफिलिएशन होना चाहिए। ठीक है। पर टीचर टू स्टूडेंट रेशियो का होना चाहिए 1:20, टीचर 1:20 स्टूडेंट्स। ठीक है। उसमें उसके अंदर 5 पीजी डिपार्टमेंट्स होने चाहिए गाइस। ठीक है। जैसे कि कोई भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, इस तरीके से। ठीक है। गाइस, उसकी NIRF रैंकिंग जो होती है वो टॉप 100 में होना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर एटलीस्ट 2 रिसर्च कोर्सेज होने चाहिए। और नाप में जो CGP रैंकिंग होती है, ठीक है, वो 3.26 होनी चाहिए। गाइस, फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो हमारी वो IIS बेंगलोर है, जो 1958 में बनी थी। ठीक है। और इसके अलावा गाइस, इस डीम्ड यूनिवर्सिटी को बनने के लिए उसको 3 इयर्स का रिसर्च प्रोग्राम रन होना चाहिए उसके अंदर। नाउ गाइस, नेपटेल, NPTEL, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग। गाइस, ये ट्रेनिंग गलत है, एनहेंस्ड लर्निंग। ठीक है। तो ये MHRD के द्वारा लॉन्च हुआ था 2003 में। और इसके अंदर 7 IITs आ जाते हैं हमारे, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी, प्लस एक IIS बेंगलोर जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी वो आ जाती है। ठीक है। नाउ गाइस, NBA, जैसे कि हम सब जानते हैं ये एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करवाता है, तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, ये AICTE के अंडर आता है। ठीक है। तो 1994 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था AICTE के अंडर ऑन द एक्ट ऑफ सेक्शन 10U। ठीक है। अब गाइस, इसकी बात करें तो 2010 में ये ऑटोनोमस बॉडी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। और ये किस किस को एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करवाता है, तो मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, एमपाथ। ठीक है। तो ई से इंजीनियरिंग, M से मैनेजमेंट, P से फार्मेसी, A से आर्किटेक्चर, T से टेक्नोलॉजी एंड H से हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। इस तरह के 6 डिपार्टमेंट से ये उनको एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करवाता है। इसमें काफी सारा है, आप खुद से अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको कवर करवा देती हूँ। ठीक है। सबसे पहले AICTE, इसकी फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशनल एजुकेशन। ठीक है। ये फरीदाबाद में है। ठीक है गाइस, इसका जो हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में, ये ध्यान रखिए। ये 1987 में स्टेचुएटरी बॉडी बनी थी। ठीक है। और इसके मेन टास्क जो है, मेन क्या काम है इसके, ये कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड करती डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन,
मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये इसके मेन काम है। ठीक है गाइस, AICTE रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा हेडक्वार्टर फरीदाबाद न्यू दिल्ली में है। ठीक है गाइस, अब इसके अंडर जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, सबसे पहले प्रगति। ठीक है, टू इम्प्रूव टेक्निकल एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, स्कॉलरशिप स्कीम प्रोवाइड करवाई जाती है। टू कंसर्न स्टूडेंट कैन अप्रोच विया द अप्रोप्रिएट ग्रीवेंस सॉरी रेजिडेंशियल मैकेनिज्म। ओके, तो गाइस इसके अंदर गर्ल्स को, जो भी गर्ल्स स्कॉलरशिप वगैरह चाहती हैं, जो कुछ भी रिसर्च के अंदर कुछ करना चाहती हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है इन टेक्निकल एजुकेशन। देन सक्षम, एम्पावरिंग द स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप स्कीम है ये। उसके बाद लीलावती अवार्ड गिवन बाय AICTE टू क्रिएट बेटर सोसाइटी फॉर वुमेन इन इंडिया। उसके बाद अर्पित, ये भी हमारा एक प्रोग्राम है जो AICTE के अंदर चलता है, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, दिस इज बेसिकली फॉर टीचर्स। ठीक है गाइस, देन NMC। अब गाइस जो UGC हमारा, उसके अंदर जितने भी जो टॉप बॉडीज है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, जैसे मान लीजिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI, लॉ की है, मेडिकल काउंसिल की है, टेक्नोलॉजी की है, उनकी हम फुल फॉर्म, उसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है वो देख लेते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो NMC नेशनल मेडिकल कमीशन, प्रीवियसली गाइस इसको बोलते थे हम MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1934। ठीक है, एंड केम इनटू एक्ट 8 अगस्त 2019। गाइस इसका नाम चेंज हुआ बट 8 अगस्त 2019 में हुआ। नेक्स्ट इसका एक प्रोग्राम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। गाइस इट एक्ट्स एज ए लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन टू प्रैक्टिस मेडिसिन, क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू PG मेडिसिन कोर्सेज एंड ऑल्सो फॉर स्क्रीनिंग ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। ठीक है गाइस, ये स्क्रीनिंग करता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की और लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है PG मेडिकल कोर्सेज की। इसके बाद ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च करना चाहता है तो ये इसमें ग्रांट प्रोवाइड की जाती है, इसमें स्कॉलरशिप और फंड्स ये सब प्रोवाइड कराया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है, देन DCI, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल से रिलेटेड टॉप बॉडी है। ठीक है, इसका एक्ट 1948 में बना था। फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI comes under section of the Pharmacy Act 1948. INC, Indian Nursing Council Act 1947, regulation and maintenance of uniform standards for nursing. Then BCI, Bar Council of India Act 1961 और इसकी है सेक्शन 4 के अंडर। देन IIT गाइस हम सब जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। देयर आर 15 IITs ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। स्टार्टिंग में गाइस कम थी बट रिसेंटली अब 15 IITs हो गए हैं। ठीक है, देन ITA, इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंपोर्टेंस, इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961, जो भी नेशनल इंपोर्टेंस के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो इसके अंदर आते हैं। 5 टॉप अर्लियर एस्टेब्लिश IITs इसके अंदर, IIT खड़गपुर बंगाल में है, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी असम में, अब IIT मद्रास। ठीक है, इन 2008 द गवर्नमेंट अप्रूव्ड 8 न्यू IIT और इस तरह गाइस हमारी टोटल 15 IITs हो गई। अब गाइस इसमें जो टॉप बॉडीज है और उनके हेडक्वार्टर्स है, जैसे नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट वो हैदराबाद में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है, नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल में है, नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ये नागपुर में है। तो गाइस जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, इनके हेडक्वार्टर्स आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी गाइस जैसे कि हमको पता है IIT बेंगलोर 1958 में है, और फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी मणिपाल सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी 1976 में है। ठीक है, टोटल यूनिवर्सिटीज अंडर 12B 394 है। अब गाइस 12B का मतलब क्या है? दोज यूनिवर्सिटीज विच कम्स अंडर गवर्नमेंट असिस्टेंट, ठीक है, कम्स अंडर डायरेक्ट गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोवाइडेड फंड बाय UGC, जो सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और जिनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं UGC के थ्रू, उन्हें 12B में आती है और ऐसी 394 यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है भाई,
टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो हमारे 54 हैं, स्टेब्लिश थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ड्रॉज पावर फ्रॉम द यूजीसी एक्ट 1956, तो यूजीसी के अंदर आती हैं, ठीक है गाइस। देन इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, फंडेड बाय एमएचआरडी, ठीक है। एमएचआरडी जिसे हम एमओई बोल दिया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। then comes under MHRD rather than UGC. Now IGNOU guys MHRD के अंदर आती है rather than UGC, UGC के अंदर नहीं आती क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इसको हैंडल करती है, ये 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो गाइस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आती है, अंडर 25 सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 1956, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्पेसिफाइड बाय यूजीसी सेक्शन 222 ऑफ यूजीसी एक्ट। फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी 1995 इन गैंगटॉक फॉर हेल्थ, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ठीक है गाइस। तो इस तरह से गाइस हमारा ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड ये टॉपिक कवर हो गया। अब इसके फर्दर वीडियोस में और लाऊंगी। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।